नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। कुराबा निवासी युवती के साथ चचेरे रिश्तेदारों ने की मारपीट, आरोपियों पर कार्रवाई के लिए एसपी से की शिकायत। उदयपुर अहमदाबाद ओवरब्रिज निर्माण की वजह से गत दिनों से लग रहे जाम के मद्देनजर कलेक्टर ताराचंद मीणा और एसपी भुवन भूषण यादव ने किया दौरा। मांडवा पुलिस पर जानलेवा हमला कर हथियार लूटने के मामले में रनिया गैंग का सदस्य गिरफ्तार। बादसोड़ा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलवास में महंगाई राहत शिविर कैंप का आयोजन। बांसवाड़ा जिला अस्पताल के नाले में मिला नवजात शिशु का भ्रूण, पुलिस जुटी जांच में। और अब खबरें विस्तार से। शहर के अहमदाबाद मार्केट झाड़ोल बाईपास पर बलीचा क्षेत्र में उदयपुर अहमदाबाद ओवर ब्रिज निर्माण की वजह से गत दिनों से लग रहे जाम के मद्देनजर कलेक्टर ताराचंद मीणा और एसपी भुवन भूषण यादव ने दौरा किया और हालातों का जायजा लिया। कलेक्टर एसपी ने मौके पर पहुंचकर विभागीय कार्मिकों की मदद से सड़क पर जाम, कीचड़ व अवरोधों को दूर करवाकर जाम खुलवाने का ट्रैफिक सुचारू करवाया। कलेक्टर ने जिंक चौराहे से प्रतापनगर होते हुए बलीचा तक लग रहे जाम पर चिंता जाहिर की और एनएचएआई को शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। एनएचएआई के अधिकारियों ने बताया कि 24 घंटे में ही सब लेन सुचारू कर दी जाएगी, जिससे ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा इससे होकर गुजर पाएगा। इसके अलावा एनएचएआई ने शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु आश्वस्त किया। इस दौरान एसपी ने जाम के दौरान यातायात व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस स्टाफ को निर्देश दिए। मौके पर आरएसबी के अधीक्षण अभियंता गिरीश जोशी, जयपुर के हिरणमगरी उपनगरीय क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ की विभिन्न अनुष्ठानों के साथ रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है। सुबह 10:30 बजे मेवाड़ राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्षराज सिंह मेवाड़ ने शिरकत की और विधिवत पूजा अर्चना की, जिसके बाद यात्रा प्रारंभ हुई। इसमें रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र और सुदर्शन के मूल देवता भक्तों को दर्शन देने हिरणमगरी उपनगरीय क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। गुप्तेश्वर नगर सेक्टर 7 विकास समिति व श्री जगन्नाथ धाम शिव शक्ति मंदिर विकास समिति की ओर से यह आयोजन किया गया। गुप्तेश्वर नगर विकास समिति के अध्यक्ष घनश्याम पालीवाल ने बताया कि परंपरा के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के मंदिर में दर्शन के लिए वहां 7 दिनों तक रहते हैं। आज से 28 जून तक भगवान सेक्टर 4 स्थित शिव मंदिर, जो कि भगवान के मौसी मां का मंदिर है, उसी में रहेंगे। दशमी को बहुड़ा यात्रा मौसी मां के मंदिर से लौटेगी, जो 28 जून को शाम 5 बजे शिव मंदिर सेक्टर 4 से निकलेगी और फिर शाम 7 बजे सेक्टर 7 जगन्नाथ धाम पहुंचेगी। रथ यात्रा का आयोजन 4 चरणों में हो रहा है। रथ यात्रा का पहला चरण आज है, जिसमें यात्रा जादव नर्सरी, सविना चौराहा, फल सब्जी मंडी होते हुए गेट नंबर 2 से किसान भवन के पास पहुंची, जहां श्रृंगार आरती हुई। दूसरे चरण में सब्सिडी सेंटर, मेन रोड, परशुराम चौराहा, गुरु वशिष्ठ चौराहा, हिंदूराज तिराहा, मेनारिया गेस्ट हाउस, स्वागत वाटिका, बीएसएनएल रोड, पूजा बेकरी से सेक्टर 4 शिव मंदिर पहुंचेगी, जहां 7 बजे महाआरती होगी। तीसरे चरण में प्रभु के मौसी मां के मंदिर में ठहरना और चौथे चरण में रथ यात्रा 28 जून को शाम 5 बजे सेक्टर 4 मंदिर लौटेगी, जहां शाम 7 बजे आरती के बाद महाप्रसादी होगी। बीती 27 अप्रैल को मांडवा पुलिस थाना टीम एचएस रनिया और उसके एचएस बेटे जाला को पकड़ने के लिए दबिश देने गई थी। इस दौरान रनिया गैंग ने पिस्टल, टोपीदार बंदूक, चाकू, लाठियों और पत्थरों से पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर हथियार लूट लिए थे, जिस पर मांडवा थाने में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने रनिया गैंग के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत एएसपी मुख्यालय महेंद्र कुमार पारिक और कोटड़ा सीओ के सुपरविजन में मांडवा थाना अधिकारी अशोक कुमार सिंह की टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी मदद से मामले में फरार चल रहे आरोपी अंडा को गिरफ्तार किया। वहीं मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। आरोपी अंडा मांडवा थाने का हिस्ट्री शीटर है और उस पर पूर्व में चोरी, लूट सहित करीब 7 मामले दर्ज है। आपको बता दें, पुलिस मामले में पूर्व में मुख्य अभियुक्त रनिया, चालमचंद उर्फ जाला और खातरू सहित 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं 2 आरोपियों को भी डिटेन किया गया है। बांसवाड़ा जिला अस्पताल के मोर्चरी के पास नाले में मंगलवार को एक नवजात शिशु का भ्रूण मिला, जिससे क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। भ्रूण की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस व जिला अस्पताल प्रशासन मौके पर पहुंचा और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस द्वारा नवजात शिशु के भ्रूण को नाले से निकलवा कर मोर्चरी में रखवाया। कोतवाली थाना पुलिस ने पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
कुराबड़ निवासी युवती के साथ चचेरे रिश्तेदारों ने की मारपीट। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी से शिकायत करने पहुंची युवती। कुराबड़ के गुडली निवासी दुर्गा पटेल ने बताया कि उसकी भाभी चंदू डांगी, काका चतराजी डांगी और काकी नंदू डांगी ने बीते शनिवार को उसके घर में घुसकर उस पर जान से मारने की नियत से लाठी से हमला किया। दुर्गा ने बताया कि बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। वहीं हमले के बाद आरोपी मौके से भाग गए। हमले में दुर्गा के दोनों हाथों, कमर और गर्दन पर चोटें आई। दुर्गा ने आरोप लगाते हुए बताया कि वह रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कुराबड़ थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, उल्टा राजीनामे के लिए दबाव बनाया। दुर्गा का कहना है कि रविवार शाम को मुलजिम चतरा के बेटे खेमा ने उसे और उसके परिवार वालों को धमकी दी। इस पर आज वो अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची और एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनको जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक जूल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। जब कोई मंगल प्रसंग हो या मांगलिक कार्य हो, जुबान पर एक ही नाम आता है, सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। हम लाए हैं आपके बजट के अनुसार आपकी शादी को यादगार बनाने की संपूर्ण व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से 23 वर्षों का अनुभव और उसके साथ इवेंट फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची पार्क, मामड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस चौपासी हाउसिंग कोर्ट, 17 भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नीम फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अलसीगढ़ के उपलाफला गांव में 50 से ज्यादा ग्रामीण बच्चों को योग करवाया गया। फाउंडेशन के फाउंडर रोशनी बारोट ने बताया कि हम फिट तो इंडिया फिट के नारे के साथ फाउंडेशन की ओर से ग्रामीण बच्चों को योग करवाते हुए वृक्षासन, ताड़ासन,
भुजंगासन समेत कई आसन करवाए गए। बच्चों को न सिर्फ योग करवाया बल्कि उन्हें योग के फायदों के बारे में समझाते हुए जीवन में योग को शामिल करने एवं प्रतिदिन योग करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बच्चों में आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए वाली योग एंड कराटे एकेडमी की कपिल कलाल की ओर से कराटे पंचेस और ब्लॉक सिखाए गए, जिससे कि जरूरत पड़ने पर ये बच्चे स्वयं की रक्षा के साथ ही किसी और की मुसीबत में भी उसकी मदद कर सके। रोशनी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर शहरी क्षेत्र में कई आयोजन होते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों के ये बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज से वंचित होते हैं। ऐसे में संस्थान द्वारा आने वाले समय में भी उन्हें योग और कराटे से जोड़े रखने के लिए प्रयास किए जाएंगे। आयोजन के दौरान सूरत पारगी, सोनल बारोट सहित फाउंडेशन के अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। योग एवं कराटे प्रशिक्षण के बाद सभी बच्चों को अल्पाहार भी कराया गया। साथ ही बताया गया कि योग के बाद हेल्दी फूड जरूरी है। ओडिशा की पुरी की तर्ज पर उदयपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा निकली। दोपहर बाद रथ यात्रा शहर के जगदीश मंदिर से रवाना हुई। इस दौरान लेक सिटी ठाकुर जी के जयकारों से गुंजायमान हो उठी। यह विशाल रथ यात्रा मंगलवार को जगदीश चौक मंदिर से दोपहर 3 बजे शुरू हुई। रथ यात्रा जगदीश चौक, घंटाघर, मोचीवाड़ा, भड़भुजा घाटी, संतोषी माता मंदिर, मंडी मार्शल चौराहा, अस्थल मंदिर, आरएमबी रोड, कालाजी कोराजी चौराहा और भटियानी चौहट्टा होते हुए रात को वापस जगदीश चौक पहुंचेगी। ठाकुर जी 80 किलो चांदी से निर्मित रथ पर सवार हुए। यह रथ सीपी सागवान से बनाया गया है, जिस पर चांदी चढ़ाने का कार्य किया गया। रजत रथ 8 फीट चौड़ा, 16 फीट लंबा और 21 फीट ऊंचा बना हुआ है। इसमें प्रभु जगन्नाथ स्वामी, माता लक्ष्मी, दानी राय जी के साथ विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकले। रथ यात्रा निकलने से पहले 21 बंदूकों की सलामी दी गई। वहीं हजारों की संख्या में भक्त इस ऐतिहासिक यात्रा में शामिल हुए। विप्र फाउंडेशन जोन 1A द्वारा उदयपुर देहात के तत्वावधान में बड़गांव स्थित औदिच्य समाज के नौहरे में महामंडलेश्वर मेवाड़ महंत मुरली मनोहर शरण शास्त्री एवं भानुकुमार शास्त्री की स्मृति में आयोजित 7 दिवसीय ब्रह्म कर्म संस्कार शिविर का समापन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव मावली विधायक धर्म नारायण जोशी तथा विशिष्ट अतिथि सतीश व्यास थे। मुख्य अतिथि जोशी ने कहा कि संस्कृति और राष्ट्र के संरक्षण व हित के लिए संस्कारों का होना जरूरी है और आज के युवाओं में संस्कारों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। उन्होंने इस शिविर में युवाओं की भागीदारी और उत्साह को देखते हुए आयोजकों की सराहना की और कहा कि समाज और राष्ट्र हित में इस प्रकार के आयोजन समय समय पर होने चाहिए। सतीश व्यास ने सभी प्रतिभागियों को यहाँ प्राप्त हुए ज्ञान का समुचित उपयोग करने और संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए बधाई दी। शिविर में ज्योतिष, कर्मकांड, वास्तु एवं संध्या वंदन का ज्ञान दिया गया। जो अध्ययन किया उसको रिपीट कर ही सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रातःकाल ठीक उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यदि आप ये संकल्प ले लेते हैं तो इस शिविर का हमारा शिविर की सार्थकता रहेगी, समझिए। और जो भी अधिक से अधिक संस्कार कराएंगे तो वेद नहीं पढ़ाया जाता। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा सोमवार शाम को आयोजित कल्चरल प्रोग्राम जेनेसिस 2023 में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर रैपर रफ्तार की धाकड़ प्रस्तुतियों ने दर्शकों और मेडिकल स्नातकों की धड़कनें बढ़ा दी। डायरेक्टर नमन अग्रवाल ने बताया कि रफ्तार ने अपने गानों से युवा दिलों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। रफ्तार ने अपने अलग अलग गीत गाकर लगभग 1.5 घंटे तक माहौल को गरवा दिया। मौसम में धुली नमी और बरसात की ठंडक को जोश से भर दिया। इस अवसर पर उन्होंने हिंदी सिनेमा, रैप, हिप हॉप, देसी हिप हॉप, पॉप, रिदम एंड ब्लूज और अर्बन कंटेम्पररी म्यूजिक प्रस्तुत किया। राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप शिविरों में क्षेत्र की जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रही है। शिविर के प्रभारी भदेसर उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर, ग्राम पंचायत सरपंच तुलसीबाई जाट एवं जिला परिषद सदस्य कैलाश चंद्र जाट सभी अतिथियों को कुमकुम का तिलक लगाकर एवं उपरना पहनाकर उनका स्वागत किया। इन महंगाई राहत कैंप शिविर में ग्रामीणों ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बढ़ चढ़ कर लिया। साथ ही 25 लाख के चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रत्येक परिवार को कामधेनु गाय बीमा योजना, जिसमें 40,000 का बीमा प्रत्येक गाय पर राज्य सरकार द्वारा 125 दिन रोजगार की हाजिरी, प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा, बीपीएल परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना, गरीब परिवार को खाद्य सुरक्षा का किट देना आदि के लाभ उठा रहे हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर।
खुराबड़ निवासी युवती के साथ चचेरे रिश्तेदारों ने की मारपीट, आरोपियों पर कार्रवाई के लिए एसपी से की शिकायत। उदयपुर अहमदाबाद ओवरब्रिज निर्माण की वजह से गत दिनों से लग रहे जाम के मद्देनजर कलेक्टर ताराचंद मीणा और एसपी भुवन भूषण यादव ने किया दौरा। मांडवा पुलिस पर जानलेवा हमला कर हथियार लूटने के मामले में रनिया गैंग का सदस्य गिरफ्तार। बादसोड़ा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलवास में महंगाई राहत शिविर कैंप का आयोजन। बांसवाड़ा जिला अस्पताल के नाले में मिला नवजात शिशु का भ्रूण, पुलिस जुटी जांच में। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।